आर्टिकल 370 पर जीत गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। असदुद्दीन ओवैसी ने भी माना मोदी का लोहा, कहा मोदी को हराना है नामुमकिन। योगी ने दी बधाई। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के वकीलों को जमकर फटकार लगाई। फूट फूट कर रोई महबूबा मुफ्ती, नाचने लगे बाबा बालकनाथ। लिबांडुओं की लग गई लंका। 2024 में मोदी की जीत पर नहीं रही कोई शंका, फिर से बजेगा मोदी का डंका। सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया मोदी सरकार का लोहा। जम्मू कश्मीर में कई नेताओं के घर आज नहीं जलेंगे चूल्हे। लिब्रांडू गैंग की लग गई है बुरी तरह लंका। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है सबसे ऐतिहासिक फैसला। बाबा बालकनाथ नाच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मोदी को बधाई दे रहे हैं। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है प्रधानमंत्री मोदी का लोहा। जम्मू कश्मीर को बता दिया है भारत का अभिन्न हिस्सा। बांटी जा रही है मिठाई, मनाई जा रही है देश में दोबारा दिवाली। करोड़ों जनता ने कहा मोदी है तो मुमकिन है। चीन की अटक गई है सांसें। सोमवार को पूरे देश की नजर सुप्रीम कोर्ट पर थी। करीब 4 साल पहले आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिले विशेष राज्य के दर्जे को खत्म करने और सूबे को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शीर्ष अदालत का फैसला आना था। लोगों के मन में तमाम सवाल चल रहे थे। क्या आर्टिकल 370 बहाल हो जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त करने पर मुहर लगाएगा? फैसला आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने के पक्ष में आया। सीजेआई डीवार चंद्रचूड़ की अगुवाई में 5 जजों की संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि आर्टिकल 370 के प्रावधान अस्थायी थे और उन्हें निरस्त करने का फैसला संवैधानिक तौर पर सही है। 5 अगस्त 2019 को संसद के ऐतिहासिक फैसले को न्यायिक समीक्षा की कसौटी पर खरा उतरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट लिखकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। मोदी सरकार के 2019 के ऐतिहासिक फैसले पर शीर्ष अदालत की मुहर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बूस्टर डोज की तरह है। मिशन 400 की राह पर निकली बीजेपी आम चुनाव में इस मुद्दे को अपने पक्ष में भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएम मोदी ने पोस्ट किया, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद की तरफ से लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है। यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की यह सबसे बड़ी जीत साबित हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रवाद की लहर में भाजपा पहले भी कमाल कर चुकी है और अब तो उसके पास राम मंदिर के साथ साथ राष्ट्रवाद का भी मुद्दा है। राम मंदिर भी बहुत जल्द ही पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इसके बाद जनवरी में उसका उद्घाटन होना है। 22 जनवरी को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और दिव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने भी शायद यह उम्मीद नहीं की होगी कि इतनी जल्दी आर्टिकल 370 पर भी उसके पक्ष में फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।